हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप पहले से खुशहाल होंगे। आपने पहले वीडियो में हमें बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम हमेशा प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका स्टडी बहुत ही आसान होगा और आप भी अपने गोल तक पहुंचने में, अपने पथ पर चलने में सक्षम हो पाएंगे। आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन प्रतिदिन काम होना चाहिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहिए। मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर कंसेप्ट आपके बीच लाया जाए। आइए एक बार फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर के पार्ट 2 में चलते हैं। आपने इससे पहले देखा पार्ट 1 जो कि फर्स्ट वीडियो था। आज आपके लिए पार्ट 2 है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और इसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ही पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने ऑस्मोसिस पढ़ लिया था, डिफ्यूजन पढ़ लिया था, मतलब परासरण विसरण दोनों में अंतर, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी थी। आज स्पेशल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ही पढ़ेंगे, परासरण दाब ही पढ़ेंगे। अब पहले ये देख लेते हैं कि हमारे जीवन में परासरण दाब का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ पर साइंस के इस कंसेप्ट का यूज होता है, कहाँ कहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पर आपको परासरण से संबंधित अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती हैं। उनमें से कुछ आपके सामने है, आइए देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब, ऑस्मोसिस, यह जो घटना है ऑस्मोसिस, ये हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग जगह पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से कुछ आपके सामने है, जैसे पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जल प्राप्त करते हैं और पत्ती तक पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में ही होती है। तो वहां तक जल जाता कैसे है? क्या पंपिंग सेट से पंप्ड कर देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ पौधों में उस तरह की व्यवस्था बनी हुई है और वहाँ पर साइंस के इस कंसेप्ट का यूज होता है। ठीक इसी तरह से फलों तथा मांस को लंबे समय तक परिरक्षित करने में होता है। उसे लंबे समय तक नष्ट होने से, क्षय होने से, सड़ने गलने से बचाने के लिए भी हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। इसके बाद किडनी डायलिसिस है। बहुत सारे लोग बेवरे टाइप होते हैं, दुर्भाग्य से किसी के साथ हो भी जाता है, लेकिन जनरली जो बेवरे टाइप होते हैं, पीक एकदम मस्त है, टुन्न है, उस तरह के लोगों का किडनी डैमेज हो जाता है। समय से पहले किडनी डैमेज हुआ, और किडनी जब डैमेज होता है तो उस कंडीशन में उसका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता, रक्त शुद्ध नहीं हो पाता, और शरीर की बाकी जो क्रियाएं हैं उनमें भी फिर इरेगुलरिटीज क्रिएट होता है। कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज के कारण शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो ब्लड को प्योर करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे शरीर का एक अंग है, किडनी है, जो ब्लड को साफ करने का काम करता है। अब वो किडनी अगर सही से काम करना बंद कर दे तो उस स्थिति में शरीर में और भी बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब किडनी डायलिसिस मतलब जो किडनी है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तो वहाँ पर साइंस का कौन सा कंसेप्ट है? तो वहाँ भी साइंस का यही कंसेप्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया वहाँ भी होती है। इसके अलावा पानी से लवण या अन्य अशुद्धियों को बाहर निकालना, जैसे अभी के टाइम में आप देखते हैं कि हमारे अगल बगल में बहुत सारे मिनरल वाटर के प्लांट लगे होते हैं। वो आपको क्या करता है? शुद्ध करके पानी देता है। तो कैसे वो अशुद्ध जल को शुद्ध कैसे करता है? वहाँ पर साइंस का कौन सा कंसेप्ट है? तो वहाँ भी साइंस का यही कंसेप्ट है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है, और इसमें आने वाले विभिन्न और उपकरणों की सहायता से तब इस काम को पूरा किया जाता है। परासरण की घटना से संबंधित कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आप लंबे समय तक नहाते हो, बहुत देर पानी में रहते हो, तो आपका हाथ और पैर कुछ इस तरह से हो जाता है, लगता है कि चमड़ी मतलब ऐसा सिहर गया, उंगली सिहर गया, एकदम खुरदरा टाइप हो गया है, एकदम इस तरह से स्थिति ऐसी होती है, लगता है कि 20 के एज में आप दिखने लगते हो 80 साल के वृद्ध। स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये भी किस कारण से होता है? यहाँ भी साइंस के
कौन से कंसेप्ट हैं, तो यहाँ पर भी साइंस का यही कंसेप्ट है, ऑस्मोसिस। परास्तरण के कारण ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। पैर का भी वही हाल होता है, ये लगता है एलियन का पैर है, कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ है, ऐसा हो जाता है। फिर आप कुछ देर तक अगर नॉर्मल रहते हो, पानी से बाहर आते हो, तो फिर से स्थिति सामान्य होती है जब जल की आपूर्ति पैर के उस अंग तक होता है। ये सब भी परासरण की घटनाओं में आता है। आप पानी पीते हैं मिनरल वाटर, आपके घर में भी वाटर प्यूरिफायर होता है, ये प्रचार करती है हेमा मालिनी। अच्छा, कैंट के प्रचार के लिए जो एडवर्टीज के लिए कंपनी ने सेलेक्ट किया, इनको ही काहे सेलेक्ट किया? इसलिए कि लोग देखें और सोचें, अरे ये पानी पिएगा तो इतना उम्र में भी इतना सुंदर दिखेगा। अब ऐसा अगर करते हैं लोगों की ये मानसिकता हो जाती है, तब तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। और पता नहीं लोग सुंदर दिखने के लिए क्या क्या तरीका बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग का साइंस का जो कंसेप्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब ऑस्मोसिस से संबंध रखने वाली घटनाएं हैं इन हर एक जगह पर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं दैनिक जीवन के जहां पर ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। अब इन घटनाओं के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ लेते हैं आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर में किस तरह की क्रिया होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर समझना है तो आप दो अलग अलग कंटेनर ले लीजिए। एक कंटेनर में सॉल्वेंट है और दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन है। यहाँ प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है। मान लीजिए कुछ देर के लिए कि इसमें वाटर है, प्योर वाटर है, इसमें प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। और इधर वाला जो कंटेनर है इसमें सॉल्यूशन है, मतलब वाटर भी है और ग्लूकोज भी है। इसमें वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, दोनों का एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है जो कि विलयन है। तो ये इसमें वाटर भी है और ग्लूकोज भी है, C6H12O6। ये सॉल्यूशन है, ये वाटर है, इसमें वाटर ग्लूकोज का मिक्सचर। दोनों कंटेनर को एक पाइप से कनेक्ट किया गया और इस दोनों को सेपरेट करने के लिए, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए एक SPM लगाया गया। SPM ने, इसके बारे में तो आपने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, पार्ट 1 में। जिन लोगों के साथ ये दिक्कत है, अगर आपने नहीं देखा पार्ट 1 तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर ये दूसरा पार्ट 2 आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर SPM लगाएं, अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिससे केवल सॉल्वेंट पास कर सकता है, सॉल्यूट कभी भी पास नहीं करेगा। अब सामान्य स्थिति है, नॉर्मल कंडीशन है इधर। अच्छा, इस कंटेनर में यहां पर एक पिस्टन लगा दिए, इस कंटेनर में भी यहां पर एक पिस्टन लगा दिए। पिस्टन जैसे ही ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पिस्टन प्रेस होकर के नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे प्रेस कर देगा। और यह इधर भी वही काम है, अगर थोड़ा भी ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो तो पचक से नीचे आ जाएगा। अब दोनों पिस्टन पे, सॉल्वेंट वाले पिस्टन पर भी और सॉल्यूशन वाले पिस्टन पे भी नॉर्मल प्रेशर काम कर रहा है, जो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वायुमंडल का दाब। इधर भी सामान्य वायुमंडल दाब लग रहा है, इधर भी सामान्य वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपने पढ़ा था जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उधर, जिधर कंसंट्रेशन कम होता है उधर से लिक्विड मूव करता है। तो इस स्थिति में अभी जैसा कि सामान्य स्थिति है, अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, सॉल्वेंट इधर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ऐसे ये कंटिन्यूअस जाता रहेगा, तब तक सॉल्वेंट मूव करता रहेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, दोनों का गाढ़ापन एक जैसा नहीं हो जाता। जब दोनों के गाढ़ापन समान हो जाएंगे, सांद्रण समान हो जाएंगे, तो सॉल्वेंट का मूव करना बंद हो जाता है। उसको आप साम्यावस्था की अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। लेकिन अभी करना क्या है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इधर सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल है। जैसे ही ये सॉल्वेंट इधर जाना शुरू करेगा, अब क्या करेंगे, इधर पहले से जितना प्रेशर काम कर रहा उस प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें।
इतना प्रेशर अप्लाई कर देंगे, यहां पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया और पाई प्रेशर अप्लाई कर दिए। पहले से प्रेशर कितना था PATM, अब कितना प्रेशर हो गया पाई, थोड़ा ज्यादा डाल दिए प्रेशर। इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ये सब जो इधर जा रहा था जाना बंद कर देगा। पहले थोड़ा स्पीड घटेगा, उसके बाद इतना प्रेशर डाल दीजिए, इतना प्रेशर डालिए एक्स्ट्रा वाला जो बाद में डाल रहे हैं, इतना प्रेशर इधर से डाल देंगे कि इधर से जो मूव कर रहा था सॉल्वेंट, इसका मूवमेंट बंद हो जाए, रुक जाए। तो वह न्यूनतम दाब जिसके आरोपित होने के बाद सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ अणुओं का मूवमेंट रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ऑस्मोसिस रुक जाता है, उस न्यूनतम प्रेशर को, उस न्यूनतम दाब को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। एक बार फिर से समझिए, दो अलग अलग सांद्रण का, अलग अलग कंसंट्रेशन का, एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। सामान्य स्थिति में इसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें जा रहा था, लेकिन इस मूवमेंट को रोकने के लिए क्या किए, इधर से थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर दिए। इतना प्रेशर अप्लाई किए जिससे कि ये जाना बंद कर दे, एकदम रुक जाए, यहां पे जाना ही बंद कर दे। क्या है कि इधर से आप धकेलिएगा, ये प्रेशर इस पूरे लिक्विड में काम करेगा और वो इधर धकेलाएगा, इधर से जो जाना चाहेगा उसको रोक देगा, जाना ही नहीं देगा। इसलिए उस न्यूनतम प्रेशर को बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि वह प्रेशर किसको रोक दिया, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक दिया। सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा था, उसको जाना ही नहीं दे रहा, रोक दे रहा है। तो जितना प्रेशर के बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाना बंद कर देता है, तो उसी प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। एक सामान्य एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अभी जिस एज में आप लोग हैं, गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, लाइसेंस तो किन्हीं के पास होता नहीं है। इस एज में क्या है कि लाइसेंस मिलता नहीं है। जब आप जाते हो और सामने चेकिंग हो रहा होता है, वहां पर बैरियर लगा के पुलिस वाले खड़े होते हैं, आप पहले देख लेते हो, ऐसे आप मूव कर रहे होते हो, मतलब सामान्य स्थिति, जब तक उसने आपको रोका नहीं तब तक आप मूव कर रहे हैं, तब तक आप जा रहे हैं। जो ही आपने उसको देखा तो मतलब एक मानसिक प्रेशर काम किया, अरे पुलिस है, कैसे जाएंगे, पकड़ लेगा। अब उस कंडीशन में आप क्या करते हो, रुक जाते हो। आप रुक गए, तो रुक गए मतलब ऑस्मोसिस बंद हो गया। तो जिस प्रेशर के कारण ऑस्मोसिस बंद हुआ वो हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने पुलिस वाले को देख करके जाना बंद कर दिया, तो वहां पर पुलिस वाला किसका काम करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप देखते हो पुलिस वाला थोड़ा ढील दिया, चल निकाल, भाग, क्योंकि उसका प्रेशर थोड़ा कम हो गया। आपने देखा थोड़ा बगल हुआ है, प्रेशर आपके ऊपर जो मानसिक प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया और आप जल्दी से फिर आप मूव करने लगे। लेकिन जैसे ही आप मूव किए, अगर सामने आ गया तो फिर से आपको क्या होगा, रुकना पड़ेगा। तो वही है ये प्रेशर। जैसे इस प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, इस प्रेशर को आप डालेंगे तो इधर से सॉल्वेंट अणु जाना बंद कर देगा। तो इसे बोला गया ऑस्मोटिक प्रेशर। वह न्यूनतम प्रेशर जिसके आरोपित होने से सॉल्वेंट अणु का सॉल्यूशन में जाना बंद हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं पाई से। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बाद थोड़ा एक और ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए एक और वीडियो एक और इमेज देख लेते हैं। अब इस इमेज में देखिए, यहां पर SPM लगा हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ, इधर सॉल्यूशन है, और इस तरफ प्योर सॉल्वेंट है, इधर प्योर सॉल्वेंट है, इनिशियल स्टेट है, सामान्य स्थिति है। SPM लगा हुआ है, इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्वेंट है। अब जो सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज वाला है, पानी है, ग्लूकोज है, इधर केवल वाटर है, एकदम प्योर वाटर है। तो सामान्य स्थिति में क्या होगा, जब आप प्रेशर नहीं अप्लाई करोगे तो इधर से आराम से लिक्विड जाता है। कौन जाएगा, तो सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाता रहेगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यहां पर सामान्य स्थिति था, शुरू वाला था, सॉल्यूशन है, इधर प्योर वाटर है, SPM लगाए, लेकिन जैसे ही SPM लगाए तो सॉल्वेंट का जाना शुरू हो गया। सॉल्वेंट जब जाना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया कि इधर वाला का कंसंट्रेशन बराबर हो गया। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है तो इसका जाना, इसका मूवमेंट इधर बंद हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम।
लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्राप्त अगर हो भी गया है, उस कंडीशन में अगर आप सॉल्यूशन साइड में पिस्टन लगा करेंगे, मूवेबल पिस्टन होगा, सॉल्यूशन साइड में अगर आप पिस्टन लगा करके ऊपर से दबाव डालोगे तो जो इधर मटेरियल होगा फच से इधर आएगा, एसपीएम के द्वारा सट से निकल जाएगा। तो अब क्या हुआ, एसपीएम लगा हुआ है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर के अप्लाई होने से ये सब जो इधर सॉल्वेंट था, सॉल्यूट नहीं जाएगा, जो सॉल्वेंट था रिवर्स हो गया, इधर आ रहा। लेकिन यहां पर मूवमेंट अभी नहीं हो रहा, सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया, इधर मूवमेंट नहीं होगा। इस प्रेशर के लगने के बाद बस रुक जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इधर चलना शुरू कर देगा। इसको भी हम लोग देखेंगे, जस्ट इसके बाद देखेंगे। तो यहां एक बार फिर से देख लीजिए, ये इनिशियल स्टेट है जिसमें इधर प्योर वाटर है, इधर सॉल्यूशन है। अब जैसे ही प्योर वाटर और सॉल्यूशन के बीच में एसपीएम लगाया गया तो वाटर मूव करना शुरू किया, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ, प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जैसे ही पानी आना शुरू किया तो दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब देखिए पानी इसमें आएगा, पानी आएगा तो इसका लेवल पहले इतना था, अब लेवल बढ़ गया तो पानी इसमें ज्यादा आ गया। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर इधर से अप्लाई करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट को जाने से रोक देगा। तो रोक देगा तो फिर से स्थिति शुरू वाली हो गई, जैसे शुरू में था वैसे अंत में भी हो गया। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम लोग समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को, उल्टा परासरण। परासरण में आपने क्या देखा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करता है एसपीएम के द्वारा, प्योर सॉल्वेंट से जाता सॉल्यूशन की तरफ। अब उल्टा परासरण होगा। उल्टा परासरण को समझने के लिए देखते हैं यहां पर इस डायग्राम को। उल्टा परासरण में क्या होगा कि जैसे ये फ्रेश वाटर है, प्योर है, इधर साल्ट वाटर है, उल्टा परासरण में रिवर्स आएगा, उल्टा इधर आना शुरू करेगा। अभी ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस दोनों यहां पर आपके सामने रखा गया है, दोनों के डायग्राम यहां पर है। अभी यहां पर ऑस्मोसिस ही हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, ये एसपीएम लगा हुआ है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इधर फ्रेश वाटर है, इस तरफ देखा जाए तो फ्रेश वाटर है, इधर साल्ट वाटर है, नमक वाला विलयन है। अब सामान्य स्थिति में फ्रेश वाटर से एसपीएम के द्वारा वाटर इधर से इधर मूव करेगा, तो वाटर मूव्स टू, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की तरफ पानी आएगा। तो इस प्रक्रिया का नाम है ऑस्मोसिस, इसको आप कहते हैं परासरण। ये हो गया परासरण। पानी मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, इस तरफ ऐसे पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऐसे इधर से पानी आएगा, मूवमेंट ऊपर की ओर होगा। लेकिन जैसे ही आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, यहां पर दोनों कंडीशन में जितना प्रेशर यहां काम कर रहा है उतना ही प्रेशर यहां काम कर रहा है, दोनों जगह सेम प्रेशर है, तब फ्रेश वाटर इधर से इधर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा अधिक एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये जो पानी इधर से इधर आ रहा था अब आना बंद हो जाएगा, वाटर का मूवमेंट बंद हो गया, पानी का आना बंद हो गया। अब इस ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, जितना प्रेशर था ऑस्मोटिक वाला जिससे सॉल्वेंट का मूवमेंट बंद हो गया, अब इससे थोड़ा और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे यहां देखिए प्रेशर है, दाब है, दाब थोड़ा ज्यादा दाब अप्लाई कर दिए, किससे ज्यादा, परासरण दाब से भी ज्यादा। जब परासरण दाब अप्लाई किए तो रुक गया, जाना बंद कर दिया, एकदम रुक गया यहां पर। अब क्या किए, थोड़ा ज्यादा दाब अप्लाई कर दिए। जो ही परासरण दाब से ज्यादा दाब आरोपित किया जाएगा तो इसके बाद अब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। पहले फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में आता था, अब ऐसा होगा साल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगा। लेकिन मूव करेगा कौन, गेस करो गेस करो गेस करो, कौन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा, ना कि ग्लूकोज मूव करेगा या साल्ट मूव करेगा। जब भी मूव करेगा तो सॉल्वेंट मूव करेगा,
तो यहां पर एसपीएम लगा हुआ है। जैसे ही थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर के बढ़ने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अर्थात पानी का मूवमेंट उल्टा हो जाएगा। पहले इधर से इधर आ रहा था, अब पानी इधर से इधर जाएगा। अब प्रोसेस उल्टा हुआ, ऑस्मोसिस की क्रिया ठीक विपरीत तरह से हो रही है, जिस कारण से इस ऑस्मोसिस का नाम रखा गया रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण। और इस उल्टा परासरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है विलवणीकरण में। नाम थोड़ा विशुद्ध हिंदी है, कंफ्यूज करेगा, परेशान करेगा, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी से भी मतलब रखें। डीसैलिनेशन बोलते हैं, विलवणीकरण, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्री जल का विलवणीकरण, मतलब उसमें से लवण निकालने की प्रक्रिया। समुद्री जल, अगर मान लीजिए कि कोई शिप है, अगर 2 महीने तक समुद्र की यात्रा कर रहा है, तो 2 महीने तक उस शिप के यात्री या शिप में जो क्रू मेंबर्स हैं वो सब पानी पिएंगे तो कहाँ से आएगा? तो समुद्री जल ही, उसी से पानी का उपाय करेंगे। लेकिन समुद्री जल को डायरेक्ट तो पी नहीं सकते, पिएंगे तो फिर सारा का सारा मटेरियल बड़ी के अंदर होला सब निकल के बाहर हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो उसको शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने के लिए इसी उल्टे परासरण प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो इसमें से पानी निकलेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो पानी इसमें से निकल करके इधर आएगा, प्योर वाटर निकलेगा, सिर्फ पानी आएगा। और पानी आएगा तो पानी ऐसे चलते 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 बूंद के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स बूंद के रूप में यहाँ पर लगा लीजिए, मग लगा लीजिए। अब इसमें पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो पीने लायक पानी हो गया। अब इस वाटर का यूज कर सकते हैं पीने में। तो इसमें ऑस्मोसिस जो रिवर्स होता, उल्टा परासरण होता है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है समुद्री जल को शुद्ध करने में। तो ये सी वाटर है, साल्ट वाटर है, लवण वाला जल है, और लवण वाले जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ, उस प्रक्रिया का नाम, उस प्रोसेस का नाम रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां पर डीसैलिनेशन बोलते हैं, यहां पर सैलिनेशन, डीसैलिनेशन, सैलिनेशन ये साल्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब साल्ट को हटाने की प्रक्रिया, उसको बोलेंगे डीसैलिनेशन। हिंदी में तो गड़बड़ है। विलवणीकरण, अच्छा एक लवणी होता है, अलग अलग करोगे तो ठीक है। विलवणीकरण, अगर आप वी अलग करते हो, लवण अलग करते हो तब तो ठीक है। लवण को निकालने की प्रक्रिया, नमक को निकालने की प्रक्रिया, और उसमें अगर आप ये शब्द चुन लेते हो तब तो देहात में लोग लवणी का मतलब कुछ और ही समझते हैं। जो देखते हो पैर पे लगा रहता है, टुन्न हो जाते लोग शाम में पी करके, जो गलत है। तो वो लवणी है, लेकिन यहाँ पर वो लवणी नहीं है, यहाँ पर लवण वाला है, साल्ट वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी रिवर्स ऑस्मोसिस की। उम्मीद करते हैं अब कोई दिक्कत ना होगा। अब इसी तरह से अगले टॉपिक को लेकर के बार बार नई नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, जिससे कि आपका स्टडी आसान हो। हम प्रतिदिन प्रयास करेंगे कि डेली कुछ ना कुछ अपलोड किया जाए आपके स्टडी को और आसान करने के लिए। और अगले क्लास से तो हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन का भी अब सेट आए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक था। इसके बाद थोड़ा आएगा न्यूमेरिकल टाइप टॉपिक भी आएंगे, तो उसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और हर एक पक्ष को मजबूत करेंगे। कहीं से किसी चीज़ को कमज़ोर नहीं छोड़ना है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही।